सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक को लेकर बड़ी खबर है, जैसे कि एचएल की बात करें या फिर केपीआई ग्रीन की बात करें। जेफरीज, जो कि दोस्तों इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, उनके तरफ से ऐसे 5 स्टॉक है जिसको लेकर के बुलिश नजर आ रही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप चाहे तो इसको पॉज करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग एक एक स्टॉक के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एचएल कंपनी के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों, तेजस आपने देखा था कि दुबई के अंदर क्रैश होता हुआ नजर आया, लेकिन उसको लेकर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी कि सीईओ की बात करते हैं एचएल के, उन्होंने सामने से क्लियर किया कि तेजस के अंदर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और ये स्टेटमेंट आने के बाद बाजार ने इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव भी लिया था, जो कि हमने फ्राइडे के दिन देखा भी था। अब देखिए, एचएल की बात करें दोस्तों, तो अभी करेंटली इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3,03,784 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी 35.9 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 26.1% का है, एंड आरओसी 33.9% का, और फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। अब दोस्तों, हाल ही में जो इस कंपनी नंबर पेश किए क्वार्टर 2 के सितंबर के, वो देखिए 4800 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 6600 करोड़। नेट प्रॉफिट था 1384 करोड़, बढ़ के हो गया 1669 करोड़। तो इस बार के नंबर में इजाफा देखने को मिल रहा, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर हमें फॉल देखने को मिला था, तो उसके कंपैरिजन में इस बार के नंबर अच्छे देखने को मिले। इसी के साथ साथ दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर भी चेंजिंग हुई है। जैसा कि ये कंपनी पहले से ही ऑलमोस्ट डेट फ्री थी, लेकिन फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो 51 करोड़ का था, वो घट के हो गया 11 करोड़। यानी कि अब तो इस कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर रह चुका है, जो कि काफी पॉजिटिव बात देखने को मिली है। साथ साथ रिजर्व में भी आप देखो 34,600 करोड़ से बढ़ के हो गया 34,780 करोड़ का। इसके अलावा टोटल एसेट्स की बात करें तो 1,08,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 1,23,000 करोड़ का। तो पहले के मुकाबले एसेट्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा। तो आपको एचएल का इंफॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं, और एचएल को लेके कोई भी क्वेरीज हो तो भी कमेंट करें। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि 1968 की कंपनी है। और दोस्तों, ये एक मैन्युफैक्चरर है जो कि वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग करती है, और केबल्स भी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे लाइक EHV केबल्स, ST केबल्स, LT केबल्स। तो इस तरह के केबल्स बनाती है, जो कि हेवी केबल्स होते हैं, जिसका मार्केट कैप दोस्तों 39,632 करोड़ का है। यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, जिसका स्टॉक का पी 50.1 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.6% एंड आरओसी 21.3% है, और फेस वैल्यू 2 रुपए का है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल को अगर देखते हैं तो आप देखिए, जून क्वार्टर में सेल्स था इस कंपनी का 2590 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 2726 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 196 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 204 करोड़, और पिछले साल था 155 करोड़। तो वाइन वाई देखोगे या फिर क्यू इन क्यू देखोगे, दोनों बेसिस पे जंप होता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ दोस्तों, इनके अगर बैलेंस शीट को अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो डेट जो कंपनी के ऊपर था, कर्ज यानी कि बोरिंग्स, वो 217 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 235 करोड़ का। हालांकि अभी भी इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन डेट इंक्रीज हुए है पहले के मुकाबले। इसके अलावा एसेट्स रिजर्व देखोगे तो 5700 करोड़ से बढ़ के हो गया 6100 करोड़ का, और टोटल एसेट्स 7,235 करोड़ से बढ़ के हो गया 8,008 करोड़ का। और कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो मार्च 2023, मार्च 2025 और मार्च 2024, इन तीनों को अगर आप देखोगे तो लगातार हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। 121 करोड़ का था, बढ़ के 186, और अभी 386 करोड़। तो लगातार इनके जो नेट कैश फ्लो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर आप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो ये पॉजिटिव बात होती है।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इस कंपनी को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी बिकॉज ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर कामकाज करती है। अब दोस्तों बेसिकली डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर अभी आप देखो तो बहुत ज्यादा फोकस में लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि करंट की गवर्नमेंट दोस्तों डिफेंस को लेके लगातार एक्सपैंड करते हुए नजर आ रही है और उनके लिए एलोकेशन जो बजट है वो भी बढ़ाने की बातें कह रही है। अभी करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 16,632 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी इनका 71.2 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.2% एंड आरओसी 21% का और फेस वैल्यू ₹2 का है। अगर इस कंपनी के नंबर को कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से तो 99 करोड़ का सेल से बढ़ के हो चुका है 307 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 26 करोड़ बढ़ के हो गया 49 करोड़ और पिछले साल था 30 करोड़ का। तो वाई एन वाई और क्यू एन क्यू दोनों बेसिस पे जंप हुआ। अब कर्जे की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है, मात्र 6 करोड़ का कर्ज नजर आता है। वहीं पे रिजर्व 1527 करोड़ का है और टोटल एसेट्स भी 1839 करोड़ का था, जो कि घट के हो गया 1752 करोड़ का। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने बोनस अप्रूव किया दोस्तों, इशू किया 4:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 4 बोनस शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।